अच्छा, आपने अपने पत्नी को पढ़ा लिखा के कांस्टेबल बनाया और आपकी पत्नी दूसरे के साथ पकड़ी गई, क्या कुछ कहिएगा? हमारी पत्नी का नाम हुआ पूजा कुमारी, जो कि समस्तीपुर पटोरी में शादी हुआ हमारी। शादी हमारा माता पिता और उसके माता पिता दोनों देख सुन के शादी ब्याह करते हैं, जो हिंदू रीति रिवाज में होती है। कोई लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज शादी हुआ था। दोनों परिवार जन मिलकर के शादी किया गया था। शादी 10 फरवरी 2020 को हम दोनों की हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन बाद हमारी पत्नी कही कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने की इच्छा शक्ति को हम जताए और पढ़ाई के लिए उसको कई एक कोचिंग संस्थान में आना जाना हम किए। साथ में उसका जो खर्च होता था, नीड्स एंड डिमांड होती थी, उसको पूरा क्षतिपूर्ति जो भी होता था हम हर संभव प्रयास करते, जो पत्नी को करते हैं सारे लोग वैसे किया करते थे। उसके दरमियान पत्नी की एक बच्ची पुत्री का हमारी जन्म होती है शादी के 15 महीने बाद, जिसका नाम सानवी है। और उसके बाद शादी के तकरीबन 3.5 साल बाद पढ़ाते लिखाते पत्नी का नौकरी होता है फायर कर्मी के रूप में, फायरमैन के रूप में, जो कि सुपौल जिला में पदस्थापना त्रिवेणीगंज होता है। और उस दरमियान ट्रेनिंग के दरमियान चूंकि पैसा नहीं मिलता है, तो वहाँ से बीटा के लिए फिर जाती है। बीटा जो कि ट्रेनिंग सेंटर वहाँ होता है। ट्रेनिंग में 6-7 महीने का ट्रेनिंग होता है। इस बात से अवगत है सब लोग जो इस विभाग से कर्मी है। 6-7 महीने का ट्रेनिंग होता है। उसी दरमियान उसका कई एक लोगों से अवैध संबंध होता है। उस ट्रेनिंग के दरमियान हमने पैसा की जरूरत होती है बहुत ज़्यादा, 10 से 15 हज़ार का महीना लगता है, चूँकि सब लोग जानते हैं खर्च ज़्यादा होते हैं। उस समय सैलरी यार नहीं मिलता है, तो अंततः हम माँ का भी गहना बेचे उस दरमियान, ताकि पैसों की कमी हमारे पास हो गई थी। तो माँ का भी गहना लेके हम बेच के उसको, मतलब कि जो नौकरी में जो ट्रेनिंग पीरियड में जो खर्च आता है उसको हम दिए। उसके साथ ट्रेनिंग पीरियड में दरमियान है उसको कई एक लोगों से अवैध संबंध के बारे में जानकारी हुई। इस बात की जानकारी जब हुई, तो हम इस बात से पत्नी से पूछना चाहे, तो पत्नी बताने से इनकार कर दी। लेकिन ट्रेनिंग के उपरांत जो हमारे पास फिर स्वतः लौट के आती है हमारे घर। अब हम लोग ये सवाल करेंगे, आपको कब पता चला कि आपकी पत्नी का जो अफेयर है दूसरे सहकर्मी के साथ? ट्रेनिंग जब करके आई ना मेरे पास, बीटा से ट्रेनिंग करके आई, तब पता चला हमको पूरी जो पत्नी का कई लोगों से अवैध संबंध है। जो सोशल मीडिया पे वीडियो आपकी पत्नी का वायरल हो रहा है, आपकी पत्नी कह रही है कि आपने षड्यंत्र के द्वारा, कर्मियों के द्वारा मिलकर पत्नी के फंसाने का आप पूरा प्रयास किया और उसमें आप सफल हो गए। चूंकि हमारी पत्नी निम्न तबका का सोच रखती है, चरित्रहीन है, उसका बात क्या कहा जाए। लेकिन इस तरह का आरोप हम पर झूठा लगा रही है, क्योंकि इसका हम विरोध कर रहे हैं और इसके सारे सहकर्मी और सारे लोगों को जब अवगत कराते हैं इन सब चीज़ों से, तो इसी के विरोध में चाहते हैं कि पति पर झूठा एलिगेशन, मनगढ़ंत एलिगेशन लगाकर पति पर ही पर आरोप लगा के, मतलब इस तरह के जो कि जिसका वीडियो एविडेंस एक एविडेंस के रूप में बोल रही है। लेकिन इसे कई एक वीडियो एविडेंस है जो कि दिखाने लायक नहीं, ना देखने लायक है लोगों के नज़र में। जो पुलिस प्रशासन को हम जो केस हो चुका है उन लोग से अवगत कराए हैं, और कुछ मीडिया कर्मी को भी जो दिखाया गया है, लेकिन उन लोग को भी अवगत कराया गया हमारे अच्छा, द्वारा। बंद कमरा का चाबी आपके पास भी था और पत्नी के पास भी था। पत्नी कह रही है कि कमरे का 2 चाबी था और हम घर से बाहर गए थे, तो पति चाबी खोल के किसी अन्य मर्द को बिना कपड़े में अंदर घुसा दिए। चूंकि वो जो वीडियो बना है नौकरी जब वीडियो जो बना है उस दरमियान हमको 10 दिन ही अपनी पत्नी के साथ रहे, उसके बाद चले आए। उसके बाद पता चला कि इसका कई लोगों से अवैध संबंध है और कई झूठा मुकदमा हम पर कर चुकी थी कि भी तलाकनुमा और इस तरह से मुकदमा की थी। तो हम एविडेंस के रूप में, हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं था, तो चूंकि हम वहाँ रहते नहीं थे, तो साक्ष्य के रूप में वहाँ के सहकर्मी और साथ में आसपास पड़ोसी जन से हम जानकारी लिए, इसके अवगत कराए, तब जाके इसकी जानकारी हमको मिली। तब जाके हम पत्नी को इस तरह से कि हम वहाँ रहते भी नहीं थे, ना दूसरी चाबी थी हमारे पास, हम जाके वहाँ पर एविडेंस के रूप में कलेक्ट किए अपने बीच बचाव के लिए। आपका रिकॉर्डिंग आपके पत्नी के फोन में है, जिसमें आप कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखा ना तुमको, गाड़ी चढ़वा के उतरवा दिए ना। इस तरह की बात जो है, जब पत्नी क्रोध में आकर हम एक बार वो 1-2 बार जब पत्नी को जाने कई लोगों से अवैध संबंध है, इसका विरोध कोई भी करेगा। उस दरमियान भला बुरा बात भी निकल गया है मुंह से, हमारे मुंह से, इससे वही रिकॉर्डिंग करके रूप में। आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन को बोल रहे हैं कि कोई कुछ नहीं करेगा, महिला को कौन सुनता है। नहीं, ऐसा नहीं, आपकी आवाज कैद हुई है। जी बिल्कुल नहीं, इस तरह का हम बात नहीं बोले। क्रोध में आकर किसी तरह का बात बोले तो पत्नी को, कोई भी पत्नी को देखेगा अवैध रूप से, तो इस तरह से उसका मन और दिल को झकझोर देगा। उस तरह से सही बैलेंस में नहीं रहेगा, बातें जो है गलत सही निकल ही जाता है, किसी भी नेचुरली चीज है। 1 अप्रैल को पत्नी को गाड़ी से टक्कर मारा जाता है, आपके ऊपर आपकी पत्नी आरोप लगा रही है, आपके घर वालों के ऊपर आपकी पत्नी आरोप लगा रही है, जान से मारने की कोशिश किया है मेरा पति। इस तरह का आरोप अगर रहता तो वहाँ के जो पुलिसकर्मी है उनको अवगत है, इनसे FIR के लिए वो आवेदन भी नहीं थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों ने बताया कि अज्ञात वाहन से धक्का मारा, और उस दरमियान जो धक्का लगा तो उसके 3 दिन बाद हमको पता चला, जो कि हम घर पर ही थे। इसकी बात जानकारी हमारे पुलिसकर्मी और आसपास ग्रामीण लोगों को सबको है। आप